हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। और आज हम लॉज ऑफ मोशन का अपना जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो कंटिन्यू करते हैं। और उसमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। उसको आज हमें पढ़ना है। देखिए, ये टॉपिक जल्दी समझ में भी आ जाता है, आसान भी है, इतना कोई दिक्कत वाला केस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जहां लगता है, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में जान लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन अंडर एनी कंडीशन। ठीक है, कोई भी मोशन एक कंडीशन के अंडर हो रहा हो, या फिर लिमिट्स के अंदर हो रहा हो, या फिर मजबूरी के अंडर हो रहा हो, उस मोशन को बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये एक रॉड है। ठीक है, अब इस रॉड पर एक लड़की है, वो यहां खड़ी हुई है। ठीक, अब वो लड़की इस रॉड पर कहां चल सकती है? या फिर तो सीधा जा सकती है, या फिर वापस आ सकती है जाकर। ठीक है, उसके पास यही कंडीशन है, सीधा जाएगी या वापस आएगी। अभी कूद वूद नहीं सकती है, वरना आपको कूद भी जाएगी। उसके पास, वो कूदना नहीं जानती है, वो केवल चलना जानती है। तो कहां चलेगी? सीधी चलेगी या फिर ऐसी चलेगी। ठीक है, तो उसका मोशन जो है ना, वो लिमिट कर दिया हमने दो पॉइंट के बीच में, कि वो या फिर तो सीधी जाएगी या फिर तो वो ऐसी आएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लड़की की जगह मान लेते हैं पापा की परी है। ठीक है, अब पापा की परी यहां बैठी हुई हैं। वो आगे भी जा सकती हैं, पीछे भी जा सकती हैं, और उड़ भी सकती हैं। तो तीनों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मोशन है, जो परी का मोशन है, वो कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो लड़की का मोशन था, वो कंस्ट्रेंट था, वो लिमिट थी कि आगे जाओ या पीछे आओ। ठीक है, अब इस परी के पास क्या कहानी है कि वो आगे भी जाएगी, पीछे भी आएगी, उड़ भी जाएगी, इधर भी उड़ सकती है, इधर भी उड़ सकती है, इधर भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है वो परी। ठीक है, तो इसका मोशन क्या है? कंडीशन के अंडर नहीं है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कंस्ट्रेंट मोशन का, आपने देखा होगा बहुत सारे मेले में जो खेल दिखाने वाले आते हैं, दो पोल होते हैं, दो पोल के बीच में एक रोप बांध देते हैं, और उस रोप के ऊपर डंडा पकड़ खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से एक डंडा पकड़ लेते हैं और ये आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी कंस्ट्रेंट मोशन है। इसमें भी लिमिट लग गई है कि ये लड़की कहाँ जा, या लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, ये या फिर तो सीधा जा सकता है, या फिर वापस आ सकता है, या फिर नीचे गिर जाएगा। देखो, नीचे ही गिरेगा, नीचे गिरेगा, सीधा जाएगा, वापस आएगा। कंडीशन, इस पर भी लिमिट लग चुकी है। अगर मान लेते हैं नीचे नहीं गिरे, चलता रहे, तो सीधा जाएगा और पीछे आएगा। तो इन दो पॉइंटों के बीच में इसका मोशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ये भी क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इस तरीके की ट्यूब है, इस तरीके की ट्यूब मान लेते हैं, ऐसी ट्यूब है कोई। ठीक, ये जमीन पर रखी है किसी एंगल थीटा पर, किसी चीज से टिकी हुई है ये ट्यूब। अब इसमें आपने एक बॉल को डाला, तो बॉल देखिए कहां आएगी? बॉल सीधा नीचे आएगी। किसी वी वेलोसिटी से बॉल सीधा नीचे आएगी। ये भी जो मोशन है, ये भी क्या? कंस्ट्रेंट मोशन है, कि बॉल कहां जाएगी? नीचे ही जाएगी। उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब उसका मोशन आपने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। ठीक है, दो चीजों के बीच में फिक्स कर दिया कि वो यहां से यहां डायरेक्ट नीचे आएगी सीधा, बीच में से कहीं जा नहीं सकती। ट्यूब है, बाहर जा नहीं सकती। आपने उस पर लिमिट लगा दी है कि आप बाहर नहीं जाओगे, आप कहां जाओगे? सीधा नीचे जाओगे। तो इस मोशन को भी हमने क्या बोल दिया? कंस्ट्रेंट मोशन बोल दिया। ठीक है, तो जो भी मोशन लिमिट के अंडर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जिस मोशन पर लिमिट लग जाती है कि केवल आपको इसी तरीके से काम करना है। मान लीजिए आपके ऊपर लिमिट लग गई, आपसे कहा आपके पापा ने कि बेटा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका मोशन कैसा हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया। आप 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, साल के 365 दिन पढ़ रहे हैं। तो ये भी जो ये कंडीशन है, ये क्या है? कंस्ट्रेंट है, कि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो मोशन है, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट कर दिया कि 4 से 6 के बीच में आपको क्या करना है? पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मोशन इस टाइप का होता है। अब चर्चा कर लेते हैं इसकी परिभाषा पर। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ एनी बॉडी इज, तो अभी तक
हम समझ चुके हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। अब इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? कंस्ट्रेंट मोशन, देखिए, व्हेन द मोशन ऑफ एनी बॉडी is affected by any other body, then the motion of that body is called constraint motion. ठीक है, किसी भी बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के द्वारा अफेक्ट कर दिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। लिमिट लगा दी जाए, या फिर हम और बोल सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि मोशन अंडर लिमिट, या फिर मोशन अंडर मजबूरी। आप कुछ भी इससे समझ सकते हैं आराम से। अंडर कंडीशन, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का कंस्ट्रेंट मोशन होता है। अब बात यह आ गई कि हमारे पास कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं। एक कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं? तो 3 टाइप के हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं। पहला कौन सा है हमारा? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। दूसरा है हमारे पास पुली कंस्ट्रेंट। और तीसरा है हमारे पास वेज कंस्ट्रेंट। ये 3 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं। तो एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं कौन सा? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। तो सबसे सवालों से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग का, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या स्प्रिंग कंस्ट्रेंट में ये हमारे पास एक पुली है, और ये एक m मास का m1 है। ये m1 मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमारे पास ग्राउंड है, सरफेस है, और इस पर एक ब्लॉक है m2 मास का। यहां से एंगल जो बन रहा है वर्टिकल से, ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब बात ये कही गई है कि जो m2 मास है वो u वेलोसिटी से कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि m1 मास की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सवाल क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम इसे 2 मेथड से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक या फिर ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे करेंगे, फिर जुगाड़ लगाएंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है m2 जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कुछ देर बाद मूव करता करता कहाँ आ गया? यहाँ आ गया m2। कुछ टाइम बाद, dt टाइम बाद मान लेते हैं। ठीक है, और ये रस्सी कुछ इस प्रकार हो गई होगी। ठीक, तो ये जो m1 वाला ब्लॉक है ये भी कहाँ शिफ्ट कर गया होगा? ऊपर शिफ्ट कर गया होगा थोड़ा सा। ये m1 यहां आ चुका होगा। मान लेते हैं ये कितना शिफ्ट किया? dy शिफ्ट किया ऊपर। m1 जो ब्लॉक था ये आगे जा रहा था, इसके आगे जाने की वजह से ये कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो ये कितना ऊपर खिसका? dy खिसक गया। और ये यहां से कितना खिसक गया होगा? मान लेते हैं dx खिसक गया। ठीक, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। बहुत आराम से समझ से जाइए, थोड़ा दिक्कत होगी, बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 एंड दिस वन 90 माइनस थीटा एंगल हो गया। अब देखिए, ये जो रस्सी है
ये dy ही तो है। अरे समझिए, रस्सी dy है भाई, डब्बा कितना आगे खिसका। देखिए ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर से यही तो लेंथ आगे बढ़ी है। जमीन का मत समझना है कि यहां से यहां dx हम मूव कर गए हैं तो dx बढ़ी है। भाई रस्सी जो खींची है वो कितनी खींची है, dy ही तो खींची है। जो dy यहां पर, ये डब्बा ऊपर पहुंचा है, वही dy ये एक्स्ट्रा रस्सी आ गई यहां पर, ठीक है। ये dx है, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां लगाइए आप, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाया है, ये जो ट्राइंगल बना साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, dy, हाइपोटेन्यूज क्या है, dx, ठीक है। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो dy इक्वल्स टू क्या आ गया, dy इक्वल्स टू dx साइन ऑफ थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy ओवर dx बराबर, सॉरी dy ओवर dt इक्वल्स टू dx ओवर dt साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये dx ओवर dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ m2, और m2 की हमें वेलोसिटी पता है कितने से आगे जा रहा था, u से आगे जा रहा था, ठीक है। m1 की वेलोसिटी dy ओवर dt, ये m1 की वेलोसिटी है, m1 की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v। तो हमारे पास क्या कहानी आ गई, v इक्वल्स टू u साइन थीटा। देखिए वेलोसिटी निकल आई। पहले क्या होता था, इससे पहले जब कंस्ट्रेंट मोशन नहीं पड़ा था तब क्या कहानी चलती थी, नॉर्मल आप पुली का मोशन देखते थे इस तरीके से, ये एक डब्बा है m1, ये एक डब्बा है m2, ठीक है। ये m2 नीचे जा रहा है v से, तो m1 ऊपर जाएगा v से। ये जो मोशन था ये किसी एंगल पर नहीं हो रहा था, किसी कंडीशन पर नहीं हो रहा है। कंडीशन तो यहां भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि m2 नीचे आ रहा है v से, ठीक है, तो m1 को भी v से ऊपर ही जाना पड़ेगा, कंडीशन इसमें भी है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक और पुली यहां पर लगा देते हैं, एक और डब्बा लटका देते हैं, तो अब कहानी पलट जाएगी, m3 m4। अब आप बिना कंस्टेंट मोशन की सहायता लिए बिना नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां भी कहानी क्या हुई कि ये जो रस्सी खिंच रही है, ये जो रस्सी खिंच रही है, ये इसी वेलोसिटी रस्सी ऊपर जा रही होगी, सेम वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही होगी, लेकिन डब्बा नीचे नहीं जा रहा है, डब्बा आगे जा रहा है। मतलब यू का एक कंपोनेंट जो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, उससे क्या है, उससे रस्सी खिंच रही है। शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट में क्या है, इसी डब्बे का बना लेते हैं, इसी डब्बे का, ये जो m2 वाला है, m2 वाला है, ये मेथड बनता आपका, ये मेथड 2 है, ठीक है। m2 वाले की अगर कहानी देखें तो ये u से आगे जा रहा है, ये रस्सी है, ये भाई रस्सी इधर ही तो है, रस्सी, ये रस्सी है, ये रस्सी ऐसी तो है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब आप लगाइए, और ये रस्सी हम मान लेते हैं v से जा रही थी, v से ही तो ऊपर माना था, v से ऊपर जाते हुए इसको माना, ठीक है। तो रस्सी v से नीचे जाएगी, तो देखो u का एक कंपोनेंट u cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए। भाई u का एक कंपोनेंट, ये कौन सी है, ये रियल वेलोसिटी है, ये रियल वेलोसिटी, ये हमको निकालनी है। तो u का एक कंपोनेंट किसकी तरफ आएगा, b की तरफ आएगा, तो u cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू v, तो u sin थीटा इक्वल्स टू v। देखो चाहे आप ये मेथड लगाओ, चाहे आप ये मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम आया आपका, v इक्वल्स टू u sin थीटा, v इक्वल्स टू u sin थीटा। ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट है, आसानी से लग जाता है। लेकिन कुछ जगह हमें समझ में नहीं आएगा कि ये लगाना कैसे है, तब वहां पर ये काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रही एक पुली, ये पाइप है मिट्टी में धंसे हुए, ठीक है, और ये पुली से एक डब्बा लटका हुआ है, 10 किलो का है, ठीक। ये एक डब्बा नीचे लटका हुआ है, ये 20 किलो का है, ठीक। मान लेते हैं ये डब्बा 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है,
और इस पाइप का एंगल जमीन से कितना दे दिया, थीटा दे दिया। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 10 kg। 10 kg ब्लॉक की आपको वेलोसिटी बतानी है, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन, अच्छा देखो, हाँ ओके ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये डब्बा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है भाई, ये नीचे आ रहा है 5 से, तो ये ऊपर जाने वाला है, ये तो फिक्स है कहानी, ठीक है। अब एक चीज ये है कि ये डब्बा एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, सिंगल इससे, तो जो इस रस्सी की नीचे वेलोसिटी है v, वही इस रस्सी की वेलोसिटी v होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। अगर ये v से नीचे आ रहा है तो ये रस्सी v से ऊपर जाएगी, और हमको क्या चाहिए, यही वाली तो वेलोसिटी चाहिए। तो डब्बे की भी वेलोसिटी, इसकी भी, ये रस्सी तो इसको खींच रही है, ठीक है, ये रस्सी इधर खींच रही है, तो इस डब्बे की भी वेलोसिटी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ 10 kg कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। चक्कर में पड़ गए, अभी तो सर चेंज हो गया था, अब चेंज क्यों नहीं हो रहा है। देखो चेंज इसलिए नहीं हो रहा है भाई, ये रस्सी से बंधा हुआ किसी एंगल, इस एंगल पर मोशन, हाँ ये जमीन पर रखा हुआ होता, कुछ इस तरीके से होता, ये 10 kg और ये रस्सी ऐसे खींच रही होती, ठीक है, तब कहानी बदल जाती, क्योंकि तब ये डब्बा आगे जाता। अभी हमने इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये आगे नहीं जा सकता, पाइप है, ये जाएगा कहां, रस्सी के डायरेक्शन में, और रस्सी की वेलोसिटी कितनी है, 5 है, तो डब्बे की भी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। ये हमने लगा दी एक पुली और ये एक डब्बा लटका हुआ है, इसका मास ma है और इसका मास mb है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। ये हमने एक पुली लगा दी, नीचे एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर एक डब्बा रखा हुआ है जिसका नाम है ma, और एक डब्बा इधर रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, mb, और ये डब्बा u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है आगे की तरफ। ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। अब आपको ये बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ma, ठीक है, ma की वेलोसिटी आपको बतानी है। अब देखो कहानी वही है, सबसे पहले मेथड 1, में फिर से ड्राइंग करते हैं बढ़िया सी। ये डब्बा आगे खिसक गया, मान लेते हैं यहां खिसक आया होगा ये डब्बा, आगे चलते चलते कितना खिसका, मान लेते हैं dy खिसक गया, ठीक है। तो ये डब्बा अगर आगे जा रहा है u वेलोसिटी से, तो ये रस्सी पूरी किस वेलोसिटी से जा रही होगी, u से, लेकिन ये डब्बा ऊपर तो जाएगा नहीं, ये कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो मान लेते हैं डब्बा कहां पर आ चुका होगा, यहां आ चुका होगा ma, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया dx। dt टाइम में mb ब्लॉक कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, dy डिस्टेंस आगे, और dt टाइम में ma ब्लॉक कहां पहुंच गया, dx डिस्टेंस आगे, ठीक। यहां से फिर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये डिस्टेंस फिर से कितनी हो गई, dy। अरे भाई ये देखो mb आगे बढ़ा है, तो ये dy रस्सी आगे खींची है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर इसका ऐसे डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अब ये डब्बा यहां पर आ चुका है, कितनी रस्सी एक्स्ट्रा खिंच गई है, dy रस्सी आगे एक्स्ट्रा चली गई है, तभी तो डब्बा आगे आया है, ठीक है। तो ये dy और ये dy क्या है, बराबर होंगे, रस्सी आगे खिंची है, रस्सी आगे खिंची है, रस्सी आगे खिंची है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मोशन अलग हो रहा है, dx। आप ये मत समझ लेना कि सर यहाँ dy है तो यहाँ dx कैसे लिख दिया, भाई ये किसी एंगल पर हो रहा है, थीटा एंगल पर, ठीक है। देखो अब यहां फिर से हम क्या लगाते हैं, ये एंगल कितना था, थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, dy अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, dx। dy इक्वल्स टू dx cos थीटा। अरे इस ट्राइंगल में लगाया है, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, थीटा है, तो dy इक्वल्स टू dx cos थीटा। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू dx ओवर dt cos ऑफ थीटा।
ठीक, डी वाई ओवर डी टी क्या है, डी वाई ओवर डी टी, देखो डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी है इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। dx ओवर dt क्या है, इसकी वेलोसिटी, u की वेलोसिटी, रस्सी की वेलोसिटी। dy ओवर dt क्या है, वेलोसिटी। एक सेकंड, dy ओवर dt, सॉरी उल्टा बोल दिया। dx ओवर dt क्या है, डब्बे की वेलोसिटी। देखो डब्बे ने क्या है, इधर dx चला है ना, तो dx ओवर dt किसकी वेलोसिटी होगी, डब्बे की होगी। dy ओवर dt किसकी वेलोसिटी है, रस्सी की वेलोसिटी है, तो dy ओवर dt क्या है, u इक्वल्स टू, भाई रस्सी की वेलोसिटी कितनी है, u है, तो u इक्वल्स टू, हम डब्बे की आगे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v, तो dx ओवर dt कितनी होगी, v cos थीटा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, u अपॉन cos थीटा। ये वेलोसिटी आ गई ब्लॉक की। अब देखते हैं हमारे पास मेथड 2 क्या बोलता है। ओके, इस डब्बे का फ्री बॉडी बना लेते हैं, एम ए का, इधर u वेलोसिटी से जा रहा है, डब्बे की वेलोसिटी हमने इधर v मानी थी, और ये एंगल कितना, थीटा। अब देखो u का एक कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए। रियल वेलोसिटी कौन सी है, u है, तो u cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, v आ गया। भाई u का एक कंपोनेंट आ गया, u cos थीटा इक्वल्स टू v, u cos थीटा इक्वल्स टू v। पॉज कर देना जरा थोड़ा। तो देखो u वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर जा रही है, रस्सी भाई u से जा रही है, डब्बा किससे जा रहा है, आगे v से जा रहा है, तो v का एक कंपोनेंट किसकी तरफ होना चाहिए, u की तरफ होना चाहिए। भाई u क्या है, रियल वेलोसिटी, तो v cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, u, तो v इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा। मेथड 2 आसान था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसको भी हम दोनों मेथड से देखेंगे। एक मोती है, वीड है, एक यहां पर एक पुली है, और इस पुली से होता हुआ एक डब्बा है m मास का, ठीक है, और ये पुली यहां से एंगल बनाए हुए है थीटा। ये डब्बा u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड, इस मोती की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है, मेथड 1। देखो अगर ये डब्बा नीचे जा रहा है, नीचे, तो ये मोती कहां जाएगा, आगे जाएगा, सीधी सी बात, रिस्ट्रिक्ट हो गया इसका मोशन, ये आगे ही जा सकता है, आगे के अलावा कहीं नहीं जा सकता है, इसलिए तो कंस्ट्रेंट है ये, ठीक। तो मान लेते हैं वीड यहां पर पहुंच जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक। और इसकी कुछ कहानी इस तरीके की होती है कि अब ये डब्बा थोड़ा सा नीचे खिसक आएगा, मान लेते हैं डब्बा कितना नीचे खिसक आया। अब यहां से जो ये वीड है, यहां से जब परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर पड़ा इस तरीके से 90 डिग्री, ठीक है। वीड आगे कितना खिसका, dx। भाई अगर ये dy नीचे आया तो वीड आगे कितना खिसका, dx, ठीक। जो रस्सी एक्स्ट्रा खिंची थी वो कहां खिंची थी, यहां, ये dy। भाई यही तो dy है, dy नीचे आया है तो रस्सी एक्स्ट्रा, देखो ये वीड यहां तक पहुंच चुका है, अब जो रस्सी है वो ऐसे लटक रही है कुछ इस तरीके से, तो ये जो रस्सी कम हुई है, ये जो रस्सी कम हुई थी, ये जो रस्सी कम हुई है, ये रस्सी कहां चलेगी, यहीं तो चलेगी, नीचे चलेगी ये रस्सी, ठीक है। अच्छा ये कितना आगे खिसक गया, dx आगे खिसक गया, लगा दो फिर से वही कहानी। देखो इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बन रहा है, साइन cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो dy ओवर dx, तो dy इक्वल्स टू dx cos थीटा।
डिफरेंशिएट कर दो फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वाई ओवर डी टी बराबर डी एक्स ओवर डी टी कॉस ऑफ थीटा। देखो डी वाई ओवर डी टी कितने से नीचे आ रहा था, यू से नीचे आ रहा था, तो ये हो गया यू बराबर डी एक्स ओवर डी टी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी आगे वी है, तो वी कॉस थीटा, तो v इक्वल्स टू क्या होगा u अपॉन कॉस थीटा। ओहो बड़ा लंबा मेथड है ये, ठीक है। मेथड 2, अब देखो मेथड 2 में क्या कहानी है, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं वीड का। ये कुछ इस तरीके से आगे जा रहा था v वेलोसिटी से, और ये थी रस्सी, ठीक है। इस रस्सी की वेलोसिटी देखो u से डब्बा नीचे आ रहा, तो इस पूरी रस्सी की वेलोसिटी कहां होगी, u नीचे होगी, ठीक। ये क्या है रियल वेलोसिटी, और ये एंगल कितना है थीटा, तो v का एक कंपोनेंट किसकी तरफ आने वाला है u की तरफ, तो v cos थीटा इक्वल्स टू u, तो v इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा। मेथड 2 ज्यादा आसान है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6 जो भी हो, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक पुली यहां लगी हुई है और एक पुली यहां लगी हुई है, ठीक है। यहां से इस तरीके से एक पुली यहां लगी हुई है और इससे लटका हुआ है एक मास m, ठीक। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और ये रस्सी है जो कोई u वेलोसिटी से नीचे खींच रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस मास m, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते हैं हम अपनी ड्राइंग बढ़िया से। देखो ये u से नीचे आ रहा है, ये u से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कितना नीचे आ गया होगा, ये खिंच के इस पोजीशन तक आ गया है, और ये हमने कितना मान लिया dy, ठीक। सेम सिचुएशन इसकी कहानी है, ये भी नीचे खिंच के आ गया, ये कहां तक आ गया, ये भी आ गया है dy डिस्टेंस नीचे, ठीक है। ओके, ये कहां पहुंच चुका होगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ चुका होगा, ठीक है। भाई पुली पुली यहां पर पहुंच गई होगी ऊपर, इससे डब्बा भी लटक रहा होगा, ज्यादा दिखाएंगे डब्बा तो यहां घुचड़म पुचड़म हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पुली कहां खिसक गई, ऊपर खिसक गई, ठीक। ओके, यहां से हमने डाला एक परपेंडिकुलर ऐसा, और यहां से डाला एक परपेंडिकुलर ऐसा, दो परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, मान लेते हैं ये जो यहां से डब्बा ऊपर गया है वो कितना गया है dx। कंफ्यूज मत हो ना भाई, हमने यहां से dy खींचा, हमने यहां से जब दोनों को हम इस तरीके से खींच रहे हैं तब ये डब्बा सिंगल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मोशन किसको इफेक्ट करे हुए है, इस पुली को इफेक्ट करे हुए, इस पुली को बांधे हुए, कि जब हमने नीचे ऐसे खींचा तो आप कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अब ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ठीक है। फिक्स कर दी कहानी कि आप सीधे कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। मान लेते कितना ऊपर चला गया, dx ऊपर चला गया, ठीक। अब देखिए कहानी क्या है, यहां लगाते हैं साइन थीटा, कौन से ट्राइंगल में, ये और ये वाला ट्राइंगल। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है देखो, ये रहा हमारे पास dx अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी dy, ये बेस है ना dy, तो dy ओवर dx, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इसमें भी cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये एंगल थीटा है, cos थीटा, तो बेस क्या है, ये रहा, ये भी dy, ये भी क्या है dy है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू इस वाले भी ट्राइंगल में
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है dy और हाइपोटेनस क्या है dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। जरा ध्यान से देखो भाई, ये रस्सी एक्स्ट्रा कितना खींची dy, तो ये कितना आगे बढ़ी होगी dy, ये भी कितना आगे बढ़ी होगी dy नीचे खींचा। आप dx मत समझ लेंगे सर dy खींची है, ये क्या dx होना चाहिए, ठीक है। देखो कहानी क्या है कि ये पुली जब ऊपर बढ़ गई, ये पुली कहां से, यहां से जब ऊपर बढ़ी है तो कितनी रस्सी कम हुई, यही वाली तो रस्सी कम हुई इस साइड, और ये वाली रस्सी कम हुई इस साइड। भाई यहां पर पहुंच गई पुली, तो जो कम हुई है वो हमने खींची तो यहां पर है, ठीक है। जहां खींची है वही आ जाएगी यहां पर, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 dy ओवर dx, 2 से 2 खल्लास, dy इक्वल्स टू dx cos थीटा। फिर से वही कहानी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy ओवर dt बराबर dx ओवर dt cos ऑफ थीटा। dy ओवर dt वेलोसिटी u, ये u, तो u बराबर मान लेते हैं ये डब्बा कितने से ऊपर v से जा रहा है, ये मान लेते हैं v से जा रहा है, तो v cos थीटा, तो v बराबर क्या आ गया u अपॉन cos थीटा। ओके, आते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 देखो, मेथड 2 कहां है, कहानी क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी बनाओ, पुली का मान लेते हैं, पुली वी से ऊपर जा रही, वी से ही जा रही थी, हमने यही माना था, ठीक है। ये और ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक। ये रस्सी यू से खींच रहे हैं तो रस्सी की भी वेलोसिटी यू ऊपर और इधर से यू ऊपर, तो ये यू और ये क्या आ गई यू, ठीक। अब देखो पहले इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा इक्वल्स टू क्या है u, इक्वेशन फर्स्ट, v का एक कंपोनेंट इधर, v का एक कंपोनेंट इधर, तो v cos थीटा इक्वल्स टू u, ये सेकंड 2v cos थीटा इक्वल्स टू 2u, 2 से 2 खत्म, v बराबर u अपॉन cos थीटा। आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे करिए, ये वाला शॉर्टकट है, ठीक है। ये इसका क्या है स्टैंडर्ड या फिर ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं, या फिर कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हैं, पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अच्छा इसी केस में हम एक और केस लगा लेते हैं कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक की वेलोसिटी कितनी हो जाए 2u हो जाए, जैसे ये अभी u से चल रहा था और ये किससे चलने लग जाए 2u से, 2u से, ठीक है। और एक की वेलोसिटी u रहे तो इस डब्बे की वेलोसिटी क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही मेथड लगा दो। ये मान लेते हैं v से ऊपर जा रहा था और ये रस्सी 2u से और ये रस्सी u से, भाई अभी हमने 2u से खींचा तो इस रस्सी की वेलोसिटी 2u ऊपर हो जाएगी ना, 2u ऊपर हो गई, भाई समझ में आया, 2u से ऊपर हो गई, और ये कहां u से, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो v cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 2u एंड v cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया u, तो 2v cos थीटा इक्वल्स टू 3u, तो v बराबर क्या आ गया 3u अपॉन 2 cos थीटा, क्या 3/2 u अपॉन cos थीटा, ठीक। चलते हैं भाई आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी क्या कहानी है, यहां पर एक पुली लगी हुई है और ये यू से खींचा जा रहा है, यहां से एक रस्सी आई ऐसे, यहां से एक पुली लगा दी ऐसे, ये एक बढ़िया सी एक और पुली हमने लगा दी और ये पहुंची ऐसे, और ये इसको हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ठीक। नीचे एक डब्बा लटका दिया एम मास का भाई, ठीक है। और फिर से यही एंगल है, कहानी वही है थीटा और ये थीटा, बस अंतर कितना हो गया है, अंतर ये है कि इसको हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, ठीक। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम, ठीक है। ब्लॉक एम की वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधा सीधा मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में डायग्राम बनाते हैं इसका, मान लेते हैं पुली यहां पर आ गई, ये ऐसे, ये ऐसे, अब यहां पर आ गई तो कैसे आ गई, इसको हमने खींचा और इसको कितना खींचा dy dx कुछ ही मान लो, तो dx मान लेते हैं इसको, dx खींचा, ठीक। अब देखो जैसे ही हमने इसको खींचा ये पुली कहां गई, ऊपर गई, लेकिन आप एक चीज समझो, ये पुली तो ऊपर गई
लेकिन खींचा हमने एक ही साइड है, इसी साइड खींचा है। तो जो हमारा डिस्टेंस dx यहां हमने बढ़ाया है वो दो जगह बटेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला ऐसा और एक परपेंडिकुलर डाला ऐसा, ये दो परपेंडिकुलर डाले, ठीक। जो dx खींचा वो इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, dx/2, और ये भी कितनी होनी चाहिए, dx/2। भाई कहानी समझ में आ रही है? रस्सी को हमने एक साइड से खींचा है, यहां से खींचा है यहां से, लेकिन दोनों जगह से कम हुई है ना रस्सी, यहां से भी हुई है यहां से भी हुई है, तो दोनों जगह पर क्या हुआ है, बराबर बराबर बट गई, ठीक है। इधर dx/2 इधर dx/2, दोनों को जोड़ो तो dx ही आ गया, ठीक। मान लेते हैं ये डब्बा खिंच के ऊपर कितना आ गया होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, dy है, ठीक, ओके, ये dy है। अब देखो यहां लगाओ cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो dx/2 अपॉन dy, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी लगाओ cos थीटा, dx/2 इंटू dy, ठीक, दोनों को जोड़ दो तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू dx/2 इंटू dy, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dx इक्वल्स टू 2 dy cos थीटा, एंड अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx ओवर dt इक्वल्स टू 2 dy ओवर dt cos ऑफ थीटा। अब देखो dx ओवर dt क्या है, dx ओवर dt क्या है, u बराबर, और इस डब्बे की वेलोसिटी ऊपर कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है, तो 2v cos थीटा, तो v बराबर क्या आ गया, u अपॉन 2 cos थीटा, ठीक। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2, ये रही पुली, ये रही पुली, जो पुली की वेलोसिटी होगी वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, तो पुली की वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी ऊपर, v, अच्छा एक इधर और एक इधर रस्सी बंधी हुई, ये तो u से ऊपर जा रही है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 0 क्यों हो गई भाई, ये फिक्स है ना, ये फिक्स है ना, इसमें तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ये u से नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली, u ले ली, ठीक। अब v के दो v cos थीटा बराबर क्या आ गया, 0, ये पहली इक्वेशन, और v cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, u, सेकंड इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो, 2v cos थीटा इक्वल्स टू u, एंड v इक्वल्स टू u अपॉन 2 cos थीटा। आपको जैसे पसंद आए, आपको मेथड 1 पसंद आए मेथड 1 से काम करिए, मेथड 2 पसंद आए मेथड 2 से काम करिए, ठीक है। एसएस ले लो इसका। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, एक पुली बंधी हुई है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ m मास का थीटा एंगल पर, ठीक है, ओके। यहाँ से फिर से एक पुली बंधी हुई है, एक डब्बा नीचे लटका दिया m मास का, और ये एक और पुली बंधी हुई है, और इस पुली को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक, और इसको इधर वेलोसिटी दे दी है u, ठीक। अब आपसे फिर से पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m, इसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड 1, मान लेते हैं पुली कहाँ आ चुकी होगी, यहां आ चुकी होगी, और एंगल ये भी थीटा दिया है, ये भी थीटा दिया है, ठीक। तो पुली यहां पर आ गई, हमने क्या कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर और ये एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। ये डब्बा खिसक के कहाँ आ चुका होगा, आगे, ये u से आगे जा रहा था,
ये डब्बा मान लेते हैं यहाँ आ चुका है। एम मास का ब्लॉक कितना आगे खिंच गया, dx आगे खिंच गया। ठीक, अच्छा जब ये यहाँ आया तो इसकी रस्सी बढ़ गई है। देखो ये डब्बा आगे खिसका है, जब आगे जा रहा है तो रस्सी इसकी बढ़ गई है पहले से। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से, तो ये जो रस्सी खिंची है ना, ये एक्स्ट्रा रस्सी आई है। ठीक, ओके, इस रस्सी को आपने क्या बोल दिया, dy। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो dy है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये t है फॉर एग्जांपल, ये t खिंची और ये भी कितनी खिंच गई, t खिंच गई, कुछ भी मान लिया हमने। ये मान लिया कि जब रस्सी को आगे खींचा है तो ये पुली कहां खिसक के ऊपर पहुंच चुकी है, तो अब ये इसकी रस्सी होगी भाई। अब इतनी छोटी रस्सी कितनी कम होगी, इतनी कम होगी, इतनी कम होगी, इधर भी टी कम, इधर भी टी कम, दोनों साइड में क्या होगी, टी कम होगी। ठीक, अच्छा दोनों साइड का जब टी जोड़ा तो किसके बराबर आना चाहिए, dy के बराबर आना चाहिए। ठीक, यहां से निकालो cos थीटा। देखो कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, t इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, अच्छा ये हाइपोटेनस अभी हमने नहीं माना, मान लेते हैं कितना खिसक गई होगी, यहां से यहां तक जो ये खिसक गई है ये ले लेते हैं dz। ठीक है, dz हमने ले लिया। ठीक, अच्छा इस ट्रायंगल से देखिए, इस ट्रायंगल से जब हम लगाएंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू, पहले यहां से लगा लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो t अपॉन dz। ठीक है, इसमें भी लगा दो cos थीटा इक्वल्स टू t अपॉन dz। तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2t अपॉन dz। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, dz इक्वल्स टू t अपॉन cos थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा देखो यहां हमने dy खींचा है, यहां हमने dy खींचा है, तो dy किसमें किसमें बटा है, t और t में। भाई यहां तो फिक्स थी ना, यहां तो फिक्स थी, तो dy जो हमने खींचा है वो t प्लस टी के बराबर है। dy इक्वल्स टू t प्लस टी, तो dy इक्वल्स टू क्या आ गया, 2t, एंड t इक्वल्स टू dy ओवर 2। ये क्वेश्चन सेकंड। ओके, इसमें लगाते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, dy ओवर dx। तो dy इक्वल्स टू क्या है, dx cos थीटा। ठीक, अच्छा dy की वैल्यू क्या है, dy इक्वल्स टू 2t, या फिर देखो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू dx ओवर dt cos ऑफ थीटा। dy ओवर dt क्या है, dy ओवर dt क्या है, इस रस्सी की वेलोसिटी, इस रस्सी की वेलोसिटी। ठीक, dx ओवर dt क्या है, u। तो मान लेते हैं कि ये कितने से ऊपर जा रही थी, v से ऊपर जा रही थी, तो v इक्वल्स टू u cos थीटा। ये क्वेश्चन थर्ड हो गई। हमने v निकाल ली, इस रस्सी की वेलोसिटी निकाल ली, इस रस्सी की वेलोसिटी निकाल ली। ओके, v इक्वल्स टू u cos थीटा। अब एक और चीज यहां पर, dy बराबर क्या था, 2t था। ठीक, और dy इक्वल्स टू dz इक्वल्स टू t अपॉन cos थीटा। ठीक, तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, dz इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू क्या है, dy ओवर 2 इंटू cos थीटा। ठीक, तो dz ओवर dt इक्वल्स टू dy ओवर dt टू cos थीटा। ये dz ओवर dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू dy ओवर dt। dy ओवर dt क्या आ रही थी हमारे पास, u cos थीटा, u cos थीटा ओवर 2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी ऑफ मास m क्या आ गई, u बाई 2। ठीक, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा मेथड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, शॉर्टकट देखते हैं इसका। ठीक, देखो
शॉर्टकट किस तरीके से देखेंगे, ये पुली थी और ये कहानी थी पुली की, ये 0 थी वेलोसिटी, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, ठीक। इधर ब्लॉक का ये यू से आगे जा रहा था, ये ऐसी रस्सी बंधी हुई थी, ठीक। ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये हमने वी मानी थी, ठीक, ये हमने वी मानी, ठीक है। अच्छा, वी वी कॉस थीटा क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये मान लेते हैं वी से जा रही है तो यू ये मान लेते हैं डब्बा, ये डब्बे की रस्सी की वेलोसिटी कितनी है, वी वी हमने मानी थी, ठीक है। इसको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम, ठीक। तो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो v के 2 कंपोनेंट आएंगे, वी एम कॉस थीटा इक्वल्स टू v, और इधर वी एम कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, 0, तो 2vm कॉस थीटा इक्वल्स टू v, vm इक्वल्स टू v अपॉन 2 कॉस थीटा, ये इक्वेशन सेकंड। v बराबर हमारे पास कितना, u कॉस थीटा, तो vm इक्वल्स टू u कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, u/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, मेथड 2, ठीक। इसका भी एसएस ले लो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक रस्सी बंधी हुई है पुली के ऊपर, ये एक डब्बा रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, ये 10 kg ले लेते हैं, ये इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये एंगल है थीटा। एक और सरफेस पर एक डब्बा और रखा हुआ है, ठीक, और ये 20 kg का है, ठीक है। ये भी, ये थीटा 1 एंगल है और ये थीटा 2 एंगल है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 20 kg। देखो इसको शॉर्टकट से ही कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू भी ले लेते हैं, थीटा 1 बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं और थीटा 2 बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री। तो देखो सबसे पहले इस डब्बे के 10 kg वाले का हमने फ्री बॉडी बनाया, 10 kg, ठीक है। इधर मान लेते हैं ये वेलोसिटी कितनी है, v है, तो v, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितनी है 5 हमको दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा, v का एक कंपोनेंट किधर आएगा, v का एक कंपोनेंट डब्बे की तरफ, इधर v cos 60 बराबर 5, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसकी भी बात करें तो ये वेलोसिटी इसकी v है भाई, जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है जो यहाँ है भाई, यहाँ है, ठीक है। और इस डब्बे की वेलोसिटी मान लेते हैं u 20 kg, ठीक। तो v का एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, सॉरी u का एक कंपोनेंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो u 20 kg जो है cos 30 इक्वल्स टू v, इक्वेशन सेकंड है। तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर 5 अपॉन cos 60, और उठा के यहां पर टक दो, तो u 20 kg क्या आ जाएगा, u 20 kg इक्वल्स टू, देखो u 20 kg कितना आ जाएगा, u 20 kg cos 30 इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या है 5 अपॉन cos 60, तो u 20 kg इक्वल्स टू 5 अपॉन cos 60 इंटू cos 30, 5 अपॉन cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू √3/2, 420/√3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे, इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से खुद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर किए थे, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम देखेंगे पुली कंस्ट्रेंट
और वेज कंस्ट्रेंट। ठीक, आज के लिए इतना ही।